नमस्कार, खबर रणभूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रतलाम से आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजयुमो के दो नेता आपस में भिड़े। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में हुआ विवाद। शुभम गुर्जर और राकेश पाटीदार के बीच हुआ विवाद। विवाद का वीडियो आया सामने। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। जिला उपाध्यक्ष शुभम गुर्जर से मांगा गया जवाब। प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पाटीदार के साथ हुई मारपीट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रतलाम में भाजयुमो के दो नेता आपस में भिड़ गए। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में हुआ विवाद। शुभम गुर्जर और राकेश पाटीदार के बीच हुआ विवाद। विवाद का वीडियो आया सामने। बीजेपी जिला अध्यक्ष के नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जिला उपाध्यक्ष शुभम गुर्जर से मांगा गया जवाब। प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पाटीदार के साथ हुई मारपीट। और बड़ी खबर भिंड से, जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा में युवक की पिटाई। युवक को लाल सिंह आर्य का विरोध करना पड़ा भारी। लाल सिंह आर्य के समर्थकों ने युवक को पीटा। पुलिस ने युवक को पकड़कर किया थाने में नजरबंद। युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो बड़ी खबर भिंड से, जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा में युवक की पिटाई। युवक को लाल सिंह आर्य का विरोध करना पड़ा भारी। लाल सिंह आर्य के समर्थकों ने युवक को पीटा। पुलिस ने युवक को पकड़कर किया थाने में नजरबंद। युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने राजस्थान दौरे के दौरान टोंक के निवाई में 1000 इंदिरा रसोई ग्रामीण की लॉन्चिंग की और महंगाई राहत कैंप में महिलाओं से बात की। इसके बाद गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे, वो करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। प्रियंका ने महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लोग सत्ता में आते ही भूल जाते हैं उन्हें सत्ता में कौन लाया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि महंगाई से आमजन को राहत दिलाने के लिए राजस्थान सरकार कैंप लगा रही है। यहां महिलाओं को मोबाइल मिल रहा है। सरकार जो दे रही है वो उनका हक है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने राजस्थान दौरे के दौरान टोंक के निवाई में 1000 इंदिरा रसोई ग्रामीण की लॉन्चिंग की और महंगाई मंच से गहलोत सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की और कहा कि गहलोत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की बेहतरीन योजनाएं दी हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि राजस्थान सरकार ने हर क्षेत्र में फैसले लेने में कमी नहीं छोड़ी है। हमने बजट में जो घोषणाएं की सबको लागू कर दिया है। इस बार माहौल ऐसा बन गया है कि लगता है सरकार रिपीट होगी। हमने यूपीए के कानूनों की तर्ज पर अधिकार आधारित युग की शुरुआत की है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून की दिशा में काम किया है। केंद्र सरकार भी यह कानून बनाए। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि मैं मोदी और अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि वो गांधी परिवार से डरे क्यों रहते हैं। बार बार आपको गांधी परिवार का नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। जनता अब समझ चुकी है। आज प्रियंका गांधी ने 1000 इंदिरा रसोई ग्रामीण की लॉन्चिंग की। बता दें, अब तक शहरों में 8 रुपए में खाने की योजना चल रही है। सीएम गहलोत ने गांवों में भी इंदिरा रसोई का रास्ता सस्ता खाना उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। इसे इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के नाम से चलाया जाएगा। चुनावी साल में कस्बों और गांवों में 8 रुपए में खाने की योजना को सियासी फायदे के हिसाब से अहम माना जा रहा है। कि हम मंदिर से आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा, और उसी जंगल के रास्ते से चलते चलते वो अपने घर की ओर चलते हैं। मेरे मन में अक्सर ये बात आती है जब मैं मंदिरों में जाती हूं, लोगों की श्रद्धा को देखती हूं, कि इस तरह की श्रद्धा हम नेताओं के दिल में आपके लिए होनी चाहिए।
जब हम कहते हैं कि जनता जनार्दन है तो ये बहुत गहरी बात है और इस बात को समझना जनता के लिए भी और नेताओं के लिए भी बहुत जरूरी है। हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दिन रात काम करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे हो जाती हैं। ये हो जाता है कि बहुत सत्ता मिल जाती है इंसान को, तो भूल जाता है कि सत्ता में लायक कौन। और आपको याद ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता देने वाले आप हैं। एनसीपी के बारे में वहाँ करप्शन बहुत भयंकर है, 80,000 करोड़ का। 2 दिन बाद में वहां पर किस प्रकार से अजीत पवार को गवर्नमेंट शामिल किया गया, वित्त मंत्री बना दिया गया, तो आप सोच सकते हैं कि देश में हो क्या रहा है। राजस्थानवासी बहुत सचेत हैं, हमारी गवर्नेंस को लेकर के लोग इस प्रकार से अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारी योजना एक के बाद एक आ रही थी, आ रही है, आती रहेगी। किसान हो चाहे वो मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सरकार ने कोई कमी रखी नहीं है। जो मांगा हमने दिया। मैंने कहा था आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने G20 सम्मेलन की सफलता को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बार का दिल्ली डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से पास होना अपने आप में गौरव की बात है। विश्व के अधिकांश नेताओं ने जलवायु परिवर्तन हो अथवा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो, हर विषय पर सर्वसम्मति से अपनी सहमति दी है। अफ्रीकन यूनियन भी इस बार G20 में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। उन्होंने इसे अभूतपूर्व सफलता बताते हुए कहा कि कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाए लेकिन वो अपनी आदतों में बदलाव करना नहीं चाहती। अब ये देश को आजाद करने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं रही। देश की जनता भलीभांति कांग्रेस की नियत और नियति को समझ चुकी है। विश्व में भारत के गौरव के समय को कलंकित करने का काम कांग्रेस कर रही है। एक ऐतिहासिक G20 रही है। दिल्ली डिक्लेरेशन, जो कई मायने में विशेषज्ञों कहते थे कि कई G20 में डिक्लेरेशन संभव नहीं हो पाया है क्योंकि अलग अलग मत होते हैं। इस बार G20 में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में दिल्ली डिक्लेरेशन भी 20 देश और अफ्रीका यूनियन का जो प्रतिनिधित्व को इस बार G20 में प्रवेश करवा दिया है। सभी ने मिलकर दिल्ली डिक्लेरेशन पर अपनी अमीट छाप छोड़ी है। विश्व के सामने जितने भी चुनौतियां हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो, हर चीज़ पर इन 20 और अफ्रीका यूनियन सभी देशों ने सर्वसम्मति के साथ दिल्ली डिक्लेरेशन पारित की। ये एक अभूतपूर्व सफलता भारत की अध्यक्षता में संभव हो पाई। पिछले 3-4 दिनों से हमारे सभी देशों के शेरपा एक साथ मिलकर विचार विमर्श, चर्चा, एक ऐसे मसौदे को तैयार करने में व्यस्त थे जो सर्वसम्मति से पारित हो। और आज ये एक इतिहास भारत में बन चुकी है कि दिल्ली डिक्लेरेशन अब G20 के पूर्ण इतिहास में सम्मिलित हो चुकी है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और उनकी अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में ये संभव हो पाया, ये बहुत बड़ी कीर्तिमान है भारत की। G20 को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। G20 पर के ट्वीट पर कमलनाथ ने सरकार को खरी खोटी सुनाई है। कमलनाथ ने कहा कि पूरा प्रदेश गवाह है कि मध्य प्रदेश के 18 साल में कौन सा जी चल रहा है। यहाँ जी
गंदगी चल रही है। शिवराज सरकार के 450 का सिलेंडर देने पर भी कमलनाथ ने हमला बोला। साथ ही कांग्रेस की लिस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि वह अपने समय पर आ जाएगी। बिल्कुल पूरा पूरा प्रदेश गवाह है कि मध्य प्रदेश के 18 साल में कौन सा जी चल रहा है। गंदगी, हाँ, 18 साल की। दिल्ली में 450 का सिलेंडर, 450 का सिलेंडर की बात शिवराज सिंह चौहान अब कर रहे हैं। कैबिनेट में तो दूसरा डिसीजन है। कैबिनेट का अगर आप नोट पढ़ें, कैबिनेट का फैसला पढ़ें, वो तो कुछ और है। दलित पे अत्याचार हुआ है दमोह में, दलित परिवार तो दलित और कमजोर वर्ग पर अत्याचार तो रोज हो रहा है। इसकी जानकारी पूरी भी नहीं मिल रही, पर रोज कोई ना कोई अत्याचार, महिलाएं हो या हमारा दलित वर्ग हो या हमारा एसटी वर्ग हो, रोज कुछ ना कुछ अत्याचार। कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी सर? पहली से कांग्रेस की लिस्ट वो अब समय पर आएगी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कर्मचारी संगठनों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी के चलते विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपाक संगठन के बैनर तले राजधानी में राज्य स्तरीय रैली निकालकर अंबेडकर मैदान पर धरना दिया। इस धरने में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और विधायक पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो कर्मचारियों की मांग और उनके हितों को देखते हुए पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी। इस मौके पर सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए राज्य स्तरीय धरना स्थल पर सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया। सुंदरकांड के बाद प्रदेश भर के कर्मचारियों ने अंबेडकर मैदान से माता मंदिर पंचशील नगर होते हुए एक विशाल रैली निकाली और अपना आक्रोश व्यक्त किया। यदि सरकार कांग्रेस की बनती है तो न्यू पेंशन स्कीम विल गो बैक एंड ओल्ड पेंशन स्कीम विल कम बैक, और उसमें पूरे तरीके से वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए उसको लागू किया जाएगा। बाकी आपकी जितनी मांगे हैं उन मांगों के बारे में हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कमलनाथ जी पूरे तरीके से जितने भी आपकी मांगे हैं उनको गंभीरता से और संवेदनशीलता से लेते हुए उनको पूरा करेंगे। भिंड में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा की, जहां उन्होंने गुटबाजी के सवाल पर जवाब दिया। मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में सब साथ है, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेसी अलग अलग राग अलाप रहे हैं, सनातन धर्म पर चल रहे हैं। विवाद को लेकर भी गृह मंत्री ने बयान दिया। कन्हैया कुमार और दिग्विजय सिंह पर भी मिश्रा ने जमकर हमला बोला। इंडिया गठबंधन ही टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक है पूरा का, उसी में से एक ये स्टालिन है। उनके जितने लोग हैं वो इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी बोल रहे हैं। बोको हराम से तुलना कर दी थी उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री ने। ये राहुल गांधी कुछ हिंदू और हिंदुत्व पे उंगली उठा चुके हैं, ये बांटने की राजनीति करते हैं। कांग्रेस का एक मूल उद्देश्य रहता है कि मुसलमानों को डर दिखाकर भाजपा का एक रखो और हिंदुओं को जातियों में बांट के चलो। किसी को गुर्जर करो, किसी को यादव करो, किसी को जाट करो, किसी को ब्राह्मण करो, किसी को रावत करो, किसी को कुशवा करो, ऐसे जातियों में हिंदुओं को बांटो। और मुसलमान को कहो कि दूर जैसे दंगे फिर होंगे, भाजपा करा देगी। यही कहा था ना दिग्विजय सिंह ने पिछले सप्ताह, उनको डर दिखाओ, एक रखो। ये राजनीति है बस। अंग्रेजों की जो राजनीति थी वो इटालियन राजनीति आज भी चल रही है, फूट डालो राज करो। इंडिया सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया और G20 समिट को ढाक के 3 बात कहा। देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, इस सम्मेलन से देश को कोई फायदा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 1947 के बाद से धार्मिक स्थलों में बदलाव नहीं होने चाहिए। वहीं उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को बड़बोला नेता बताते हुए कहा कि उनके इसी बड़बोलेपन के चलते उन्हें घोसी विधानसभा की सीट गंवानी पड़ी।
मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता दल बदल रहे हैं। इसी बीच बीजेपी से पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उससे पहले कांग्रेस की सदस्यता हासिल करने के लिए गिरिजा शंकर शर्मा 100 से 150 गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल पहुंचे, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने गिरिजा शंकर शर्मा के साथ टीकमगढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्याम रत्न भक्ति तिवारी और जिला पंचायत सदस्य मोहिनी तिवारी को कांग्रेस के अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि गिरिजा शंकर शर्मा और भक्ति तिवारी दोनों कांग्रेस का नहीं, सच्चाई का साथ दे रहे हैं। कलाकारी घोषणाएं झूठ बहुत हो गया, पर इससे क्या प्रदेश सुरक्षित रह सकता है, ये मेरा प्रश्न है। तो मुझे आप सब जिन्होंने आज सच्चाई का साथ देने आप यहाँ आए, कमलनाथ का साथ देने नहीं आया, कांग्रेस का साथ देने नहीं आए, आप सच्चाई का साथ देने आए और आप ये सच्चाई आपने पहचानी है, मैं आपको बधाई देता हूं। आपने सच्चाई पहचानी, मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। यही सबसे बड़ी चीज है कि आप समाज को कैसे सुरक्षित रखेंगे, मध्य प्रदेश को कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये अब आपके हाथों में है। अगले 3 महीने आपका ये संकल्प रहा, आपका यही मन रहा, आपका यही चैन रही, यही पहल रही, तो कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। पिछले 10 साल से प्रदेश की हालत आप देख रहे हैं, दिन ब दिन लोगों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश निरंतर अपनी स्थिति कमजोर करता जा रहा है, जनता की आवाज़ कमजोर होती जा रही है, आर्थिक स्थितियां बदतर होती जा रही हैं और ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का काम बनता है कि जनता के हालात से पार्टी को अवगत कराएं। इस चुनाव के समय भी यदि तटस्थ बने रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है। कमलनाथ जी ने 2018 के चुनाव में ही साबित कर दिया था कि उनके पास सक्षम नेतृत्व है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने उस वक्त, जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत मानी जाती थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में हराया था। आज की तारीख में तो जनता बेहाल है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ चलकर जितनी अपनी से संभव है मदद देकर जनता की आवाज़ वाली सरकार को बिठाला जाए, इसकी मदद करने के लिए मैं आज कांग्रेस पार्टी में आया। चंद्रलीला पैलेस में भाजपा के सभी 6 मंडलों की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह, दत्तीगांव भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी, जन आशीर्वाद यात्रा के जिला प्रभारी मुकाम सिंह किराड़े सहित अन्य मौजूद रहे। इस दौरान मुकाम सिंह किराड़े ने कहा कि यात्रा को लेकर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें और लोगों को यात्रा में आने का निमंत्रण दें। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी ने बताया कि यात्रा संभवतः 17 सितंबर को बदनावर आएगी, जहां धारसीखेड़ा गांव से क्षेत्र में प्रवेश करेगी। भेसोला में रथ सभा होगी, जिसके बाद यात्रा का रास्ते भर गांव-गांव स्वागत होगा। बीजेपी सरकार आपसी खींचतान और विरोध समाप्त करने के तमाम जतन कर रही है। बीजेपी कहीं यात्राएं, कहीं अन्य प्रांतों के विधायकों के दौरे, तो कहीं बूथ लेवल मीटिंग कर रही है। लेकिन बीजेपी में अंतरकला और फूट सामने आ रही है। बीजेपी में अंतरकला का नजारा शनिवार रात भिंड के खंडा रोड पर उस समय सामने आ गया जब बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की सभा चल रही थी। मंच पर मौजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा मौजूद थे। उसी समय नाराबाजी को लेकर पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और वर्तमान विधायक संजीव सिंह के समर्थक भिड़ गए। ड्रामा करीब 15 मिनट तक चला, फिर कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया।
नगर परिषद मोहना में विधायक लाखन सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इस दौरान लाखन सिंह यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में चंद दिन बचे हैं, पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। कांग्रेस सरकार आते ही सभी कार्यकर्ताओं के सभी कार्य होंगे। वहीं लाखन सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। ये 2023 का जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। हर पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम दे रही है। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर अपने अपने टिप्स दे रहे हैं। आज हमारे घाटीगांव ब्लॉक के तीनों मंडलों में, हमारा वरई पनियार का मंडल था, घाटीगांव का और हमारे मोहना का, यहाँ हमने बीएलए सेक्टर मंडल के हमारे सभी सम्मानीय कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और उस मीटिंग में आने वाले 2023 के जनरल इलेक्शन की तैयारी के लिए उनको तैयार करने का काम किया है। ये तो सतत प्रक्रिया है पार्टी की, वही प्रक्रिया हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।